बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक गुरुकुल था, जहाँ दूर दूर से बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरुकुल में गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ते थे, पर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी कुछ समझ में नहीं आता था। यह देखकर गुरुजी को बहुत क्रोध आया। एक दिन उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के सामने कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा, तुम घर चले जाओ। आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। ये सुनकर एक शिष्य ने साहस करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्यों? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। इतना कहकर गुरुजी ने पास बैठे एक दूसरे विद्यार्थी की हथेली दिखाते हुए कहा, देखो, इसके हाथ में विद्या की रेखा है। ये तन मन से पढ़ता है, इसलिए समय नष्ट नहीं करता। उस विद्यार्थी को आश्रम से वापस भेज दिया गया, लेकिन उस विद्यार्थी ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय कर लिया कि वह स्वयं अपने भाग्य को बदलेगा। वह जंगल में चला गया और वहां कठोर परिश्रम करने लगा। लकड़ी काटते काटते उसकी उंगलियों में गहरे निशान पड़ गए। समय के साथ उसके हाथ में एक गहरी रेखा बन गई। कई वर्षों बाद वह फिर गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने जब उसके हाथ देखे तो चकित रह गए। उसके हाथ में स्पष्ट विद्या रेखा बन चुकी थी। गुरुजी बोले, मैंने कहा था कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, पर तुमने अपने परिश्रम से वह रेखा स्वयं बना ली। याद रखो, विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। भाग्य और परिश्रम दोनों हाथ की रेखाओं को बदल सकते हैं। वही विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि कहलाया। उन्होंने संस्कृत भाषा को सुव्यवस्थित किया और ऐसा व्याकरण रचा जिसकी समानता आज तक विश्व की किसी भी भाषा में नहीं मिलती।